लेक्चर है। आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कंडक्टिविटी बता दी था, कंडक्टेंस बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा एक लेक्चर पूरा एक साथ ही डाइल्यूशन का कंप्लीट कर देती हूँ। तो ठीक, तो पहले तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कुछ बच्चों ने बोला हमें प्रॉब्लम है। देखिए ये पूरा पेन है, इसकी जो कंडक्टेंस है, इसकी जो ईज ऑफ करंट है वो इसकी कंडक्टेंस है। अगर मैं कहूँ इस कैप में, फॉर एग्जाम्पल एक कैप 1 ml की है या 1 सेंटीमीटर क्यूब की है, इस कैप की जो कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस तो ये हो गया। तो अब हम डाइल्यूशन करते हैं। ठीक, डेफिनेशन अच्छी तरह पता होनी चाहिए कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टेंस क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी क्या है, ये पता होनी चाहिए। भाई कंडक्टेंस क्या है, ईज ऑफ करंट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है, 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, 1 ml सोल्यूशन लेंगे आप किसी का, उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक, मोलर कंडक्टेंस का मतलब है 1 मोल जब सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे तो उनकी जो कंडक्टेंस होगी मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, वो क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। और ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इनका इफेक्ट डाइल्यूशन पे क्या पड़ता है, हम 1 by 1 करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं, तो पहली बड़ी कंडक्टेंस से सब कुछ है, तो पहला हम लेते हैं कंडक्टेंस। ठीक, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करती है जनरली। नंबर ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑफ आयन और वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, इन पर डिपेंड करती है। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, 3 चीजें पता है, दिमाग में बिठा लो ये चीजें, नंबर ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन और वेलोसिटी ऑफ आयन। अब कंडक्टेंस का होता है, देखो दोनों केस है, देखो डाइल्यूशन का जो डाइल्यूशन में होगा कंसंट्रेशन में उससे अपोजिट होगा, या जो कंसंट्रेशन में होगा डाइल्यूशन में उससे अपोजिट होगा। क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करना, पानी मिलाना। कंसंट्रेशन का मतलब है कम करना, बस यही मतलब है। तो डाइल्यूशन पे जनरली लिखते हैं, डाइल्यूशन पर अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज। और अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है अभी बताएंगे, सब बताएंगे। देखो हमारे यहाँ पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि हम जो कंडक्टेंस ले रहे हैं सेल में वो किसकी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की ही ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा तो हम कुछ और ले नहीं रहे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, 2 टाइप के। स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, जो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, जो यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। वीक क्या होंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। यही बात है। तो पहला केस लेते हैं हम, किसका लेते हैं, पहले वीक को ले लेते हैं। केस फर्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसी को मैं पहले ले लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, बोलो बात समझ में इतनी आ गई, मैं लाइन पूछ रही हूँ समझाने। मान लो मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है वीक ए, भाई वीक है तो उनमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो वीक है यानी इक्विलिब्रियम 11 में मैंने पढ़ा है। क्यों आता है, ये इसके थोड़े एंड टूटते हैं, थोड़े क्या होते हैं, डिसोसिएटेड होते हैं, थोड़े डिसोसिएटेड होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाती है। स्ट्रॉन्ग पूरा टूट जाता है, कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या है, इक्विलिब्रियम आने की कोई चांसेस नहीं है। इनिशियली ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 0। आफ्टर सम टाइम ये अल्फा यानी टाइम जब 0 होगा तब भी होगा, जब टाइम t होगा आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा। पढ़ाया था आपको। अब मैं इसे वॉल्यूम की फॉर्म में ले लेती हूँ। देखो हमारी मर्जी है हम डाइल्यूशन की फॉर्म में ले या कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले, मैं दोनों में करा देती हूँ। इधर मैं ले रही हूँ डाइल्यूशन की फॉर्म में, उधर मैं कंसंट्रेशन में ले लूँगी। तो अगर मैं एक्टिव मास लिखूँ, क्या लिखूँ, एक्टिव मास क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर पढ़ाया था, अपॉन वी से ब्रैकेट में रखती थी, याद आ गया कुछ। ठीक, इसका ये निकाल दे तो क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता था, तो क्या आता था यहाँ पर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
तो V से V कैंसिल और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब इसी काम को मैं ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ऊपर कोई नीड तो है नहीं, ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे ऊपर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर तो फिर आपको दूसरा केस समझ में नहीं है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, अल्फा क्या होता है, बहुत कम होता है, तो 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अल्फा क्या होता है, डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, डिसोसिएशन क्या होगा भाई, अल्फा थोड़ा सा कम होगा, इसीलिए हम इसे मान लेते हैं। फिर K इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर अपॉन, देख लो आप, अल्फा स्क्वायर बी से बी कैंसिल हो गया, एक बी ये 1 हो गया, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बी है ना, तो उस पर डायमेंशन लो है अल्फा अंडर रूट के बी, ये तो कांस्टेंट है, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। हमें ये प्रूव करना था, पेपर में करने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए लिखा है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है जैसे जैसे हम वॉल्यूम मतलब डायरेक्शन इंक्रीज करेंगे तो अल्फा इंक्रीज होगा, V इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगी, हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। आप जानते हैं ये बात, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ आयन पर। अगर मेरा पानी डाल दिया, मेरा क्या, जैसे जैसे पानी डाला वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया, जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या, आयन ज़्यादा टूटे, आयन ज़्यादा टूटे तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए तो कंडक्टेंस है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो जैसे जैसे हम पानी डालते जाते हैं कंडक्टेंस क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, तब तक बढ़ती जाती है जब तक बढ़नी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, यानी इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने ये लिखा था, प्रूव भी कर दिया। अब मैं स्ट्रॉन्ग की मतलब वीक का ही दूसरा कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले लेते हैं, वीक को, ठीक, वही है डेरिवेशन, आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, पेपर में डेरिवेशन नहीं होता, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बार बार लिख रही हूँ। इसे मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले लिया, लो ठीक, कंसंट्रेशन की फॉर्म में भाई वॉल्यूम को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिए थे, इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, वही डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इक्वल टू बोलो C अल्फा स्क्वायर। ये हमने कई क्वेश्चन करे हैं सॉल्यूशन में, उसमें हमने ये यूज किया है। 1 माइनस अल्फा हम करते थे, उसमें हम इसे डेरिवेशन के लिए हम इसे हटा देते हैं, लेकिन हम इसे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपॉन C अंडर रूट, हाँ है ना, ठीक, ये कांस्टेंट है, अल्फा क्या हो जाएगा, इनवर्सली थोड़ा अल्फा, ये अल्फा ये बड़ा कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करूंगी तो अल्फा क्या होगा, मेरा डिक्रीज, यही तो मतलब है भाई साहब, यही तो मतलब है। और जब अल्फा डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, मेरे डिक्रीज होंगे, और जब मेरे आयन डिक्रीज होंगे तो मेरी कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई। डाइल्यूशन बढ़ाने पर एक चीज याद करो, दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसकी अपोजिट होती है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या, पानी रिमूव करना, ठीक है, पानी रिमूव करना, तो क्या होगा, पानी रिमूव करेंगे, पानी कम जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, इसी से भी कंसंट्रेशन मतलब है, मैंने कंसंट्रेशन बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, इजी था, कुछ नहीं था। ये किसका केस था, वीक का। मैंने दोनों से बता दिया, चाहे आप डाइल्यूशन से करो चाहे आप कंसंट्रेशन से करो, बट डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मुझे ये बताना था बस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर। भाई वीक को तो हमने समझ लिया, अब इस पर चलते हैं वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक जी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा तो 100% होता है, एक ही बार में सब टूट गया, जितने कंसंट्रेशन आने थे एक ही बार में सारे आयन आ गए, अब तो आयन और आएंगे नहीं,
पानी मिलाओ या कुछ भी मिलाओ, आयन तो और आने से रहे। भाई मैंने NaCl लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जितने आयन Na के जितने आयन Cl के आने थे एक ही बार में आ गए। अब मैं पानी मिलाऊं या पानी रिमूव कर दूं तो आयन तो नहीं बढ़ेंगे, आयन नहीं बढ़ेंगे, मैंने ये कहा है। कंसंट्रेशन की बात नहीं की, डायल्यूशन और कंसंट्रेशन, आयन नहीं बढ़ेंगे। फिर भी डायल्यूशन इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों? अब दिमाग में क्वेश्चन आता हो क्यों? पहले वाले केस में क्या था, नंबर ऑफ आयन होते, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो सारे फैक्टर लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ आयन तो नहीं बढ़ने वाले, लेकिन 4-2 आयन तो भाई हर फैक्टर के लिए अलग अलग होगा, तो ये वाला फैक्टर तो हम ज़्यादा कंपेयर कर ही नहीं सकते। हम क्या कंपेयर करेंगे इसमें, वेलोसिटी ऑफ आयन, यानी आयन की स्पीड। क्या होता है जब 100% सारे आयन एक साथ आ जाते हैं, इसमें तो कम आ रहे थे इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें जो सारे आयन एक साथ आ गए, जब सारे लोग एक साथ हो जाए तो भीड़ भाड़ हो जाती है ना, जमा हो जाती है, कोई किसी को पकड़ के कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, ऐसे ये लोग होते हैं। ये करते हैं जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन आयनिक स्फीयर में ले लेते हैं और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन आयनिक स्फीयर में ले लेते हैं। और ये प्रोसेस किसके बीच में होती है, भाई सेल के बीच में होती है, दोनों साइड क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होंगे। यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या एनोड क्या होता है हमारा पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है नेगेटिव। सेम यहाँ पे भी लगा दो, दो सेल है अलग अलग, यहाँ पे पॉजिटिव, कभी को इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, अलग सेल है, मैंने एक साथ बना दी जगह। अब क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को पढ़ लिया, अब इस आयन को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड को जाना है और इस आयन को इस इलेक्ट्रोड की साइड जाना है। भाई इसे इधर मूव करना है और इसे इधर मूव करना है, ये जाने नहीं दे रहे, कसकर रोक के बैठ गए। तो क्या हुआ, आयन की वेलोसिटी कम हो गई। जब वेलोसिटी कम होगी तो बेचारा सब इस मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, थोड़ी बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत से फर्क पड़ेगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन, सब कुछ रिलैक्स है, कुछ नहीं काम होगा। पर हमें रिलैक्सेशन की बात तो करनी है, हमें किसकी बात करनी है, हमें तो बात करनी है किसकी, डायल्यूशन की या कंडक्टेंस की। अब इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमारे स्कूल में शरारती बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे हैं शरारती बच्चा ले लेते, कोई उसको 4-5 लड़के पीटने के लिए खड़े हो गए, इधर इसको इधर, ठीक। अब बेचारा बीच में फंस गया, कभी भाग के जा ही नहीं पा रहा, इधर भी पुलिस स्टेशन है इधर स्कूल है, ठीक है, कहीं तो जाए बच जाए, नहीं जा पा रहा, ठीक। अब क्या करें, ये यहाँ इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि भाई पता है मैं पिटूंगा, मैंने गलती करी, यहाँ जाऊँगा तो बच जाऊँगा, पर ये जाने नहीं दे रहे। सेम इसका उल्टा है, यहाँ जाऊँगा बच जाऊँगा, यहाँ पे पिटूंगा, समझ रही थी। तो ये बेचारा से पता आज तो पिटना ही पिटना, बैठ गया चुपचाप, पिटूंगा ही पिटूंगा। लेकिन अब कोई बाहर से बंदा आता हुआ नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे कोई दूसरा पुलिस वाला या कोई टीचर या कुछ भी कंप्लेन आ जाए यहाँ पर, तो इसे देख करके यहाँ, ठीक है, कोई बंदा आ गया, इसे देखकर ये वाले क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए छुप जाएंगे, भाग जाओ पकड़े ना जाए, तो ये क्या होंगे, थोड़ी देर के लिए क्या होंगे, इधर भाग जाएंगे। जैसे ही थोड़ी देर के लिए हटे, ये क्या करेगा, इमीडिएटली तुरंत उठेगा और भाग लेगा। फिर तो सुनो क्या है, इस आयन को इन आयनिक स्फीयर ने अच्छी तरह से सराउंड कर रखा था, घेर रखा था, ठीक। इसे पता था बचने का कोई चांस नहीं, मुझे निकल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या आया, कोई और आया, इसे पता था इन्हें देखकर ये पकड़े ना जाए, ये पकड़े ना जाए, तो ये क्या करेंगे, तुरंत इधर उधर छुप जाएंगे। जब ये छुपेंगे तो कहीं से रास्ता देंगे, जैसे जैसे बस चला अब ये छुपे, मैं निकल लूँ बच लूँ, भाई मौका है, ये तुरंत भागेगा और तुरंत भाग कर कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ इसकी मंजिल है। सेम केस क्या होगा, इसमें भी होगा, सेम केस इसमें भी होगा। अब बात करते हैं डायल्यूशन की, क्या होगा, ये कौन बंदा है, बंदा है हमारा डायल्यूशन। डायल्यूशन का मतलब जब हम पानी मिला देंगे, क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, कोई बंदा नहीं आता इसमें। ये क्या है, आयनिक स्फीयर है, जब हमने पानी मिलाया, पानी मिलाते हुए डायल्यूशन बढ़ जाएगी, आयन क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी आयनिक स्फीयर क्या हो जाएगा, हमारा डायल्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनिक स्फीयर हमारा डायल्यूटेड हो गया। ये वाला एटम को निकल ये वाले एटम को मौका मिल गया निकल के भागने का। तो डायल्यूशन करते हुए आयनिक स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, डायल्यूटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से जब डायल्यूटेड हो गया तो इसे पता चला अभी मौका है, फिर नहीं मिलेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी, इसकी वेलोसिटी
ये अपनी वेलोसिटी को तेज कर, मतलब स्पीड को इंक्रीज करके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की साइड पहुंच जाता है। ये नहीं समझ में आया तो एक और तरह समझ लो, जब सारे आयन एक साथ आ जाते हैं तो कैटायन और एनायन के बीच में भी देखो आयन टूट गए, लेकिन इनके बीच में क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है स्फीयर से। लेकिन जैसे हमने वाटर डाला, डाइल्यूशन किया, तो आयनिक स्फीयर क्या हो गया, थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया। ये दूर दूर है, आयनिक स्फीयर क्या हो गया, वीक हो गया। जब वीक हो गया तो ये क्या करेगा, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर्स जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हुई, तो आयन की मूवमेंट बढ़ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, कम हुई, तो आयन की मूवमेंट बढ़ गई। और आयन की मूवमेंट बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ गई हमारी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो हमारी क्या इंक्रीज हो गई, कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। फिर से सुनो, देखो मैंने दो तरीके से बताया जिससे आपको समझ में आ रहा है। दोनों तरीके क्या बोल रही हूँ, दोनों को मत लेना, कोई एक तरीका लेना, देखो फिर तुम कंफ्यूज खुद हो। भाई पहली बात ऐसा है कि क्या होता है, जब अल्फा 100% होता है, सारे आयन एक जैसे होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस अपने आयनिक स्फीयर में ले लेते हैं, ठीक। अब तो क्या होता है, इसकी वजह से इनकी जो स्पीड होती है, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, मूव नहीं कर पाते, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, जैसे ही तो आयनिक स्फीयर क्या होता है, डाइल्यूटेड हो जाता है। उससे क्या होता है, सेंट्रल वाले एटम को, आयन को क्या होता है, मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि ये मूव कर सकता है, तो ये मूवमेंट हो जाता है इसमें, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा समझ लो, ये ऐसा समझो कैटायन और आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ही हम वही होता है स्ट्रॉन्ग, जैसे हम पानी डालते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक पड़ जाता है, जिससे आयन का मूवमेंट बढ़ जाता है। और जब आयन का मूवमेंट बढ़ जाता है तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब दोनों केस देखे, हमने वीक भी देखा, स्ट्रॉन्ग भी देखा। अब वीक में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम पानी डालते थे वैसे वैसे क्या हो रहा थे, डिग्री अल्फा बढ़ रहा था, अल्फा बढ़ रहा था, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे थे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, यानी नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे थे, ठीक है। और उनकी स्पीड तो बढ़ ही रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आयंस तो पहले से बढ़े हुए थे, बस स्पीड का फैक्टर था। तो ये फैक्टर उसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। उसकी कंपेयर, भाई उसमें क्या है, धीरे धीरे हम पानी डाल रहे हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, तो क्या बढ़ रही है, कंडक्टेंस पहले से बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है इसी साल बोर्ड में, एक्स और वाई, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स की कंडक्टेंस 25 टाइम इंक्रीज होती है और इसकी 10 टाइम इंक्रीज होती है। बताइए कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? तो देखो 25 टाइम इंक्रीज होना, 25 गुना इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आयंस बढ़े होंगे, स्पीड बढ़ी होगी, सब कुछ बढ़ा होगा। तो ये क्या है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी साल पूरा क्वेश्चन बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि नंबर, देखो हम पानी डालेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ आयन तो ऑलरेडी बढ़ गए, बस ये 5 में मैंने ज़्यादा लिखा थे, 10 में ज़्यादा लिखा, 5 टाइम इंक्रीज। बस क्या होती है, आयनिक स्पीड गिरते हुए हल्का सा डाइल्यूशन किया, आयनिक स्पीड को मूवमेंट मिल गई, इसलिए कंडक्टेंस कम इंक्रीज होती है, यहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होती है। आपको याद रखना है, वीक वाले में कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी, स्ट्रॉन्ग वाले में कंडक्टेंस कम इंक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आता है, ठीक। ये तो बात हो गई इसकी कंडक्टेंस, समझ में आया। कंडक्टेंस क्या क्या याद करना है, कंडक्टेंस में नंबर 1 डाइल्यूशन से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन से कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, ठीक है। बात करें वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। वीक की इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है। और स्ट्रॉन्ग से इसलिए इंक्रीज होती है, क्या होता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाती है, और मूवमेंट बढ़ती है इसीलिए वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है इसलिए कंडक्टेंस बढ़ती है। इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हाईली अमाउंट में बढ़ती है, पहले तो बेचारे के पास कुछ भी कंडक्टेंस थी नहीं, पानी डाल रहे इसलिए बढ़ रही है। पहले स्ट्रॉन्ग ने तो पहले ही दे दी कंडक्टेंस, काफ़ी सारी दे दी, अब क्या बढ़ेगा, एक बार करने के बाद क्या कर सकता है, ठीक। अब एक बात, एक बच्चे के 100 में से 95 नंबर आ गए, उसके तो फर्स्ट टाइम ही आ गए। अब कहेंगे अगले पेपर में कितना, अगले पेपर में बोला है 98%, 98, और एक बच्चे के आए थे 65, 65,
और वो लेके आ गया 85 नंबर। तो अगर ग्राफ बनाएंगे, इसके ग्राफ में इंक्रीमेंट होगा, उसने भाई 65 से 25 का इंक्रीमेंट किया, ये तो ऑलरेडी इंक्रीमेंट था, इसमें क्या इंक्रीमेंट होगा, यही चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, इसकी बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन। 1 ml में जितने सोल्यूशन प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी। तो पहले याद कर लो, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? नंबर ऑफ आयन पर ml में क्या होते हैं? पर ml में क्या होते हैं? डिक्रीज। ठीक, अच्छा इसको ऐसा समझते हैं, एक आपने ढीकल लिया, बहुत बड़ा ढीकल था, इसमें 1 ml बॉक्स था, ठीक है, आपने इसके अंदर डाल दिए 4 आयंस, समझने के डाल दिए 4 आयंस, ठीक। 1 ml के अंदर कितने आए थे? 4 आयन। तो पहले इसको कंडक्टेंस क्या थी? इन 4 आयन की वजह से। अब आपने क्या करा? इसका डाइल्यूशन कर दिया, अब इसमें भर दिया आपने 2 ml, और इसके अंदर कितने आए हैं? 4 आयन, ठीक। पहले 1 ml में 4 थे, अब 2 ml में 4 है, तो 1 ml में कम हो गए होंगे, ऑब्वियसली 1 ml में क्या होंगे? कम होंगे। नंबर ऑफ आयंस कम हुए, तो क्या कम होगी? कंडक्टेंस कम होगी, इसीलिए कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 ml की सोल्यूशन क्या होती है, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है डाइल्यूशन में, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर ml में क्या होते हैं? डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ आयन पर ml में क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन आता है इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल इसमें फैक्टर लगता है स्ट्रॉन्ग और वीक का, लेकिन 1 ml में कितना मूवमेंट हो जाएगा या कितना चेंज हो जाएगा इतना, इसलिए इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन 2018 में आ रखा है, और अभी मैंने बता दिया उस पर क्वेश्चन 2020 में रखा, तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ इस पर क्वेश्चन 2017 में आया था, और हमने एक बार प्री बोर्ड में दिया था क्वेश्चन, हमने अपने स्कूल में, और हमने बच्चों को डाइल्यूशन पे पढ़ाते हैं, जनरली आदत है, और पेपर में हमने बस चेंज करके डाइल्यूशन की जगह कंडक्टेंस कर दिया था, ठीक है। तो मोस्ट पब्लिक बच्चों ने डाइल्यूशन का लिया था, इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर सकती हूँ, उन्होंने क्या करा था? डाइल्यूशन ले लिया, पढ़ाई में क्वेश्चन भी नंबर की कटे में, हम इसमें आपको पूरा भी काट दिया। बोर्ड होता है चलो एक बार सोचते स्टेप मार्किंग करने की, पर अपने प्री बोर्ड में तो वैसे भी हार्ड मार्किंग होती, क्यों दे मार्क्स? क्यों नहीं पढ़ा क्वेश्चन? यही गलती जो आप यहाँ कर रहे हो, यही गलती आप बोर्ड में करोगे, और सेम गलती मेरे बताने के बाद भी आप लोगे, पढ़ोगे नहीं, क्या दे रखा है? पढ़ना, कंसंट्रेशन दे रखी है, डाइल्यूशन दे रखी है, डाइल्यूशन में इंक्रीमेंट है, कंडक्टेंस में, कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट है, कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन में डिक्रीमेंट है, कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। भाई आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके भी 2 केस हो गए स्ट्रॉन्ग, पहले जनरल बात देखिए, इसका फॉर्मूला तो पहले डेल्टा एम की बात करते हैं, डेल्टा एम के इन 2000 अपॉन एम, ये हम कहते हैं लिखते के इंटू, ये दोनों तरह से हम ठीक। डेल्टा ई का क्या होगा? के इंटू 1000 अपॉन एन, और यहाँ पर क्या होगा? के इंटू वी, चलो एक ही नंबर। अब मुझे बताओ भाई कंडक्टिविटी की कापा है, कापा क्या होती है? कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन करने पे, फोर डाइल्यूशन करने पर के क्या होता है? डाइल्यूशन करने पर के क्या होता है? डिक्रीज होता है, हमें पता है। ये इसकी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इसे भी कहेगा कि डेल्टा एम को भी डिक्रीज होना चाहिए, हाँ या ना? चलो इसको पहले बात में समझते हैं, हाँ या ना? भाई अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये क्या था। लेकिन अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे 4 मोल है 1 लीटर में, मैंने क्या करा? डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने के बाद 4 मोल तो हो ही गए, ठीक है। डाइल्यूशन कर दिया मैंने, 4 मोल किसमें हो? चलो मैंने 1 लीटर लिया था, मैंने 2 लीटर कर दिया, अब 4 मोल हो गए 2 लीटर में, ठीक है। 1 लीटर में कितने हुए? 2। तो मोलैरिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई? कम हो गई या नहीं हो गई? फिर से समझो, मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसके अंदर 4 मोल हो गए, तो मैंने बोला इसकी मोलैरिटी 4 है, ठीक, जो हम बोलते हैं डेफिनेशन से। फिर मैंने क्या करा? उसको डाइल्यूशन करके उसे 2 लीटर बना दिया, मोल तो हो ही है,
मैंने सल्यूट तो नहीं डाला। अब क्या हुआ, 2 लीटर में 4 मोल हो गए। 2 लीटर में कितने हो गए, 4 मोल हो गए। तो 1 लीटर में कितने हो गए, 2। तो पहले मोलैरिटी 4 आ रही थी, अब मोलैरिटी कितनी आ रही, 2। यानी मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी, और सेम बात है नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों चीज क्या होंगी, डिक्रीमेंट हो जाएंगी। तो अगर ये डिक्रीमेंट होती है तो ये डेल्टा एम को कहते हैं कि आप इंक्रीमेंट है, तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना भाई, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इंक्रीज होता है तो कहते हैं कि ये इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होना चाहिए। कायदा तो यही कहता है। अब 2 फैक्टर लग रहे हैं, किसकी बात माने। अगर मैं काबा की बात मानूं तो काबा की बात मानने में क्या होनी चाहिए, मेरी कंडक्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए। और अगर मैं मोलैरिटी वाला फैक्टर लूं तो मेरी कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मेरी इंक्रीज होनी चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मेरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो दोनों फैक्टर में किसकी बात करें। फिर जब ऐसे फैक्टर हो जाते तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया हम एन फैक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे। सुन लो क्यों देंगे, ये भी बोल लो। क्या होता है कि काबा होती है 1 ml की, सिर्फ 1 ml की, और मोलैरिटी होती है पूरे सॉल्यूशन की। तो 1 ml से पूरे सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देना बनता है, इसीलिए हम इस फैक्टर को प्रायोरिटी देते हैं, एम फैक्टर। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी फैक्टर को क्या देते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी से देते हैं तो इसका मतलब क्या है, फॉर डाइल्यूशन इंक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और कोई रीजन पूछ ले, अब पहले इतना समझ लो। अब मुझे नहीं लगता केवी वाला समझाने का कोई मैटर बताइए, इससे तुम्हें अच्छा समझ में आ गया, केवी में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक, तो समझ में आया क्या होती है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। डाइल्यूशन में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसमें भी 2 केस आते हैं, वीक के और स्ट्रॉन्ग के। सेम बात है, सेम बात है। वीक में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो वीक में क्या होगा, वीक में वही बात लगेगी जो पहले लगी थी। क्या लगी थी कि अल्फा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयन, अल्फा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो डेल्टा एम और डेल्टा ई इंक्रीज होगा। ठीक, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या फैक्टर था, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या था, आयन की मूवमेंट इंक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, डेल्टा एम और डेल्टा ई इंक्रीज होगा। वही वाला फैक्टर लगेगा जो पहले लगा था स्ट्रॉन्ग। फिर क्या होगा, इतनी बात समझ में आई, नोट हो गई। ठीक, मैं रब कर रही हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ। फिर इन्होंने क्या करा, इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने काम करके देखा। कोई बात कहने से थोड़ी होती है साइंस में, तो इन्होंने क्या करा, ग्राफ बनाया। इन्होंने 2 ग्राफ बनाए, स्ट्रॉन्ग के और वीक के। ये बना दिया स्ट्रॉन्ग का और ये बना दिया वीक का। ठीक, स्ट्रॉन्ग में इन्होंने लिया यहाँ डेल्टा एम, अगर ये ना तो सेम ग्राफ ही बनेगा। और कंसंट्रेशन देखिए भाई, कंसंट्रेशन में उल्टा हो जाएगा, ये पूरी थी ये डायल्यूशन की बात होती है। अगर मैं कंसंट्रेशन के लिए कहूँ, याद रखो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अल्फा क्या होगा, तो डेल्टा एम और डेल्टा ई क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रखना, डायल्यूशन में इंक्रीज होंगे, कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। भाई पहले 1 ml हमारा 1 लीटर सोल्यूशन था, उसके अंदर 4 मोल थे। ठीक है, अब मैंने उसे क्या कर दिया, 500 ml कर दिया, तो क्या हो गया, अगर मैं पूछूँ 1 लीटर में, तो ऑब्वियसली मोल क्या होगी, मोलैरिटी बढ़ जाएगी। मोलैरिटी बढ़ेगी तो ये क्या, ये कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कंसंट्रेशन में क्या होगी। तो इन्होंने इनके बीच में ग्राफ बनाया। भाई ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। भैया बता दें, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा ग्राफ ऐसे आया। ठीक, ऊपर का क्या था, ये इंटरसेप्ट था, ये था डेल्टा एम। अब हाँ ये चलो पहले इसको करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, सॉरी पहले वीक की बात करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या करी, पानी डाल रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और पानी डाला मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और पानी डाला मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सारे आयन टूट गया होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा। भाई ये पेन था, मैं
काटती गई काटती गई काटती गई काटती गई, एक टाइम तो ऐसा होगा जब कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट था, मैंने पानी डाला, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई, पानी डाला, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई, पानी और डाला, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, भाई सब खत्म हो गया, सारे आयंस खत्म हो गए, सब कुछ हो गया खत्म। तो उस समय क्या बोलेंगे उसे? उस समय बोलेंगे इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो भाई अब वो क्या होगा? इनफाइनाइट। अब जितना मर्जी पानी मिलाते जाओ, जितना मर्जी पानी मिलाते जाओ, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जितना मर्जी पानी मिला लो, अब मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली है। जब वो दोनों इंक्रीज नहीं होने वाले हैं तो इसका मतलब क्या होगा? जितना मर्जी पानी मिला तो जितना मर्जी का मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो अब जो आपकी कंडक्टिविटी होगी, मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी? इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। यानी उस समय को बोलते हैं, जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे होती है? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, और इसका नाम दिया लिमिटिंग, एनसीईआरटी में नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे इक्विवेलेंट भी होगी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब डायल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक, तो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखो एक y इक्वल टू mx प्लस सी, आप सबने पढ़ी, बच्चों वाली तरह समझा y में क्या आ गया? डेल्टा। ठीक, x में क्या आ गया? x पे क्या है? c होता है इंटरसेप्ट। ठीक, अब देखो स्लोप अगर नीचे की साइड आ रहा होता है, ये नीचे की साइड आ रहा है तो माइनस होता है, और ऊपर की साइड जा रहा होता है तो क्या होता है? प्लस। अब देखो ये ग्राफ नीचे की साइड आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है तो कोई ना कोई स्लोप तो होगा इसमें। एम एक्स, तो ये एम मतलब स्लोप, हम इसको नाम देते हैं माइनस के। तो फॉर्मूला इक्वेशन बन जाती है डेल्टा एम नॉट माइनस ए डेल्टा सी। यहाँ पे एम क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, ये क्या होती है? लिमिटिंग या इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और के क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। और सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसका नाम है लिख दूंगी डिबाई हक्कल, ऑर्गेनाइजेशन में मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या करा? इसकी एक इक्वेशन दी, डिवाइड करना है। ठीक, अभी लिखते हैं इसको भी, पहले इतनी बात समझ में आई इक्वेशन कहाँ से बनी। अब वीक की बात करते हैं। वीक में जो हमने ग्राफ देखा एक्सपेरिमेंट में, वो ग्राफ ऐसे आया, सेम था डेल्टा एम सी। अब इस ग्राफ को ऊपर तक जहाँ तक मर्जी ले जाओ, ये खत्म ही नहीं होने वाला। ठीक, तो अब अगर मुझे इसमें से डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? सी पर डाल। देखो पहले इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, कंडक्टिविटी लो है। यहाँ कंसंट्रेशन कम हुई, कंडक्टिविटी हाई हो गई। यहाँ कंसंट्रेशन बहुत लो थी, यहाँ पे क्या हो गई? कंडक्टिविटी और हाई हो गई। जब कंसंट्रेशन जीरो है उस समय जो उस समय जो कंडक्टिविटी आ रही है वो क्या है? आपकी मोलर कंडक्टिविटी। फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब मुझे इसमें किसी भी पॉइंट पर, और मैं कहता हूँ 10 है कंसंट्रेशन 20 है, इस पर मोलर कंडक्टिविटी निकालो, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने ग्राफ में क्या करूँगी? एक स्लोप डालूंगी और यहाँ से वैल्यू निकाल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं, भाई एक लाइन इधर खींची, एक लाइन टेन थीटा करके मैं वैल्यू निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें क्या है? स्लोप है, इसकी वैल्यू, इसकी डेल्टा एम हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप है ग्राफ में मैथ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ किसी भी पॉइंट में स्लोप ही नहीं है। कहीं अगर मुझे कोई कहे डेल्टा एम निकालना है तो मैं निकाल ही नहीं सकती। इस मेथड से मैं डेल्टा एम निकाल ही नहीं सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? कहीं स्लोप ही नहीं है। तो इस मेथड से मैं डेल्टा एम की और डेल्टा एम नोट की खत्म ही है, डेल्टा एम नोट की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही। चलो मेरे को डेल्टा एम, यहाँ तो मैंने डेल्टा एम नोट निकाल दिया, लेकिन यहाँ से मैं डेल्टा एम नोट की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं? डेल्टा एम भी फाइंड कर सकती हूँ, सब कुछ फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं फाइंडिंग कहाँ जाएगी? ग्राफ और बढ़ाते जाओ कि ग्राफ ऐसे ही चला, कहीं तो खत्म होना चाहिए, हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मैं इस तरह से डेल्टा एम की वैल्यू को
फाइंड नहीं कर सकती। जब मैं ये से फाइंड नहीं कर सकती इस मेथड से, तो ऑब्वियसली जो आगे कोई और मेथड आया होगा। फिर आगे आया कोलब्राउश लॉ, ठीक है। उन्होंने हमें डेल्टा एम निकालना सिखाया, नॉट एम निकालना सिखाया। देखो इसे नॉट से भी लिखते हैं और कभी कभी पेपर में वो इनफाइनाइट से भी लिखते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो उन्होंने हमें बताया कि इसे कैसे निकालते हैं, और भी चीज़ें बताई, एक यही नहीं बताया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने डेल्टा एम नॉट निकालना बताया, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग के लिए तो बताया, वीक के लिए भी बताया, क्योंकि वीक ग्राफिकल मेथड से नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग के लिए भी बताया, वीक के लिए बताया, और अल्फा भी कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें बताई। तो ये किसमें बताई गई हमारे कोलब्राउश लॉ में, किसमें बताई गई हमारी कोलब्राउश लॉ में। जो मैं क्या करती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, मैं इतने हाँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इक्वेशन लिख दूँ जरा आपको। तो मैं इक्वेशन लिख दूँ आपको, थोड़ा सा रफ कर देती हूँ मैं। तो इक्वेशन क्या आती है, डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए डेल्टा सी, और इस इक्वेशन को क्या बोला हमने, डी बाई और ये इक्वेशन दी गई, और इस ग्राफ से क्या फाइंड नहीं कर पाए, इस ग्राफ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेल्टा एम कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा। और आगे बढ़ने के लिए हमारा कौन सा लॉ था, हमारा लॉ था हकल असर ई है, ठीक है। तो ये था आपका पूरे डायरेक्शन पर एक लेक्चर था, बहुत डिटेल में बताया है, और उस पर क्वेश्चन हर बार आता है। इक्वेशन पूछ लेते हो ऑब्जेक्टिव में, ग्राफिकल मेथड से क्यों नहीं निकाल सकते ये पूछ लेते हैं, ठीक। और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है ये पूछ लेते हैं, वाई का रीज़न भी पूछ लेते हैं। तो ये सब आपका क्या है, इक्वेशन। अब हमारा बस क्या रहता है, कंडक्टिविटी वो रहती है कोलब्राउश लॉ, उस पर न्यूमेरिकल प्लस हमारे सेल एंड बैटरीज, ठीक। तो इसको करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से बता देंगे। ओके।